में अपने बाइबल को लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों में हथियार को लें, हालेलुया, और कहें परमेश्वर पिता आज का जो वचन दिया जाएगा बोलो वो मेरे लिए होगा। कितने लोग खुश हैं आज यहाँ पर बैठकर, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में आकर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितना आप समय परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया, ये वैल्यू है। प्रभु यीशु की तारीफ, ये इंपॉर्टेंस है और आपका सारा काउंट हो रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है, हालेलुया। जितना आप समय देते हैं, जो 9 बजे से आए हैं, जो 10 बजे से आए हैं, जो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पर जितना ज्यादा हम संडे के दिन, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है संडे के दिन अपना सारा समय मुझे दे दो, अपना सारा टाइम मुझे दे दो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अपना संडे के दिन जल्दी आना है, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपना सारा समय परमेश्वर को देना है ताकि आप परमेश्वर से प्रतिफल को ले सके, पा सके। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ठंड का समय है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना है। ये इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। यदि आप लेट से आएंगे तो मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर थोड़ा ही थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, ठंडा है, गुनगुना है, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब आपके अंदर अगापे लव, अनकंडीशनल लव होगा तो आपको ऐसा लगेगा मैं जल्दी परमेश्वर के भवन में जाना है, जल्दी जाना है मुझे, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर पहले से आ चुके हैं और जो पहले आया वो पहले पा गया है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने हाथों में बाइबल को लें और उठाएं और कहें परमेश्वर पिता इस वचन के लिए, अद्भुत वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन जो सुनाया जाएगा बोलो परमेश्वर वो मेरी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। आज का वचन प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। बोलो आज के वचन के द्वारा मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज के वचन के द्वारा मेरी आज जिंदगी बदल वचन जाएगी। सुनते सुनते परमेश्वर मेरा आज अभिषेक करना। आज वचन सुनते सुनते परमेश्वर मेरा अभिषेक करना। बोलो परमेश्वर मुझे बदल देना, परमेश्वर मुझे बदल मेरी देना, सारी गलत आदतों को दूर कर देना, मेरी सारी गलत और आदतों को दूर परमेश्वर कर देना। आपके जैसे बनाना, परमेश्वर आपके जैसे बनाना, हालेलुया। बोलो आज का वचन, आज का वचन, बोलो आज का वचन मेरे जीवन में आज का वचन मेरे जीवन बड़ी में गवाही को पैदा करे। बड़ी गवाही को पैदा बोलो करे। मैं बहुत सारे वचन नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज का वचन मुझे समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा देना। आज का वचन समझने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान की आत्मा देना। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे आत्मिक कान और आंख को खोल दीजिए ताकि मैं आपके वचन को सुन सकूं और समझ सकूं। परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दीजिए, मेरे आंखों को, मेरे कानों को खोल दीजिए। जो वचन जो सुनाया जाएगा परमेश्वर पिता वो मेरे जीवन में बस जाए और परमेश्वर मैं आपके वचन को समझ सकूं। मेरे आंखों को, आत्मिक आंखों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जब मैं इस वचन को पढ़ूं, परमेश्वर देखूं तो वो मेरे अंदर समा जाए। बोलो ऐसा परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह हालेलुया। कीजिए। बोलो परमेश्वर अपने बाइबल को उठाओ, हाथों में लो, आपके वचन से मैं प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर आपके वचन से बोलो मैं प्रेम वचन परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है। बोलो वचन वचन परमेश्वर है। परमेश्वर और है। बोलो मैं अपनी बाइबल से प्रेम रखता हूँ। और मैं अपनी बाइबल से किसके प्रेम पास रखता हूँ। बाइबल है? किसके पास अपने खुद की बाइबल, पर्सनल बाइबल है? बोलो अब से मैं रोज पढ़ूंगा, आज से मैं रोज कोई भी दिन मिस नहीं होगा। कोई भी दिन शैतान डरता है जो लोग वचन पढ़ते हैं, हालेलुया। शैतान किससे डरता है? हालेलुया, जो वचन पढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जोर से बोले हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15, 16, 17, झूठे 20 वचन तक पढ़ना है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है
और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। बोलो, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। बोलो, वो कभी भी नहीं ला सकता। हालेलुया। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हम कैसे पहचाने जाएंगे? परमेश्वर कुछ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। हालेलुया। उसके फलों से तुम पहचाने जाओगे कि मसीह हो कि नहीं हो, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है कि नहीं है। कितने लोग अपने प्रॉब्लम से आजाद होना चाहते हैं, कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, कितने लोग उस बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बीमारी, वो स्ट्रगल लाइफ से आजाद होना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों का आज बहुत सारे लोग एक विश्वासी हैं फिर भी आज सामना कर रहे हैं। जबकि विश्वासी को सामना तो नहीं करना चाहिए, उनकी लाइफ तो खुश वाली होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स वाली होनी चाहिए, पर हालेलुया परीक्षाएं भी आती है। हालेलुया। अब हम धीरज का वचन पढ़ते हैं कि धीरज का फल धीरज अय्यूब ने धरा। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर धीरज है कि नहीं है? कुछ परीक्षाएं आती है। हालेलुया। कुछ परीक्षाएं आएंगी और उस समय आपको धीरज धरना है। हालेलुया। और जब आप धीरज धरते हो आप पास हो जाते हो। आप फलों से, धीरज के फलों से आप पहचाने जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या चाहता है? फल देखना चाहता है। वो फलों पर मसीह लोग कैसे पहचाने जाएंगे? मसीह तो बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियन तो बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी तो बहुत सारे लोग हैं। क्या सबके जीवन में फल दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई देता है क्या सबके जीवन में? हालेलुया। एक कहता है मैं विश्वासी हूं और अपने मुंह से गाली दे रहा है। तो वचन क्या कहता है? तुम फलों से पहचाने जाओगे कि तुम रियल विश्वासी हो कि नहीं हो, परमेश्वर के जन हो के नहीं हो। यदि ये आदतें हैं तो उसे सुधार लो। हालेलुया। यदि नशा करते और वो है विश्वासी और वो है वो क्रिश्चियन, वो बोलता मैं परमेश्वर को जानता हूँ लेकिन आज भी नशा करता है, फिर आपके अंदर मसीह का आत्मा तो नहीं है, इसलिए फिर प्रॉब्लम्स आती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके फलों से तुम पहचाने जाओगे कि परमेश्वर का जन है कि नहीं है। हालेलुया। हम उद्धार भी पा चुके, कई लोग बपतिस्मा भी ले चुके, परमेश्वर का सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उनके जीवन में फल नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, फलों को देखना चाहता है। जब यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, यीशु मसीह को भूख लगी और देखा वहां पर एक अंजीर का पेड़ है और उसमें देखा अरे इसमें तो कोई फल भी नहीं है। तो उसी समय यीशु मसीह ने क्या? सूख जा। तो उसी समय क्या हो गया? वो सूख गया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे पास आता, हमें देखने के लिए आता है। विजिट, आपको पता है परमेश्वर विजिट भी करते हैं, हमारे घर में भी आते हैं देखने के लिए। शैतान तो आता ही रहता है, उसका तो काम है कि अच्छा इसने मुझे इस यहाँ से निकाला था, अब इनका क्या चल रहा है? क्या अभी भी प्रार्थना चल रही है? क्या अभी भी हर एक विश्वासी वचन पढ़ रहा है? क्योंकि इसने तो मुझे निकाला था इतने साल पहले। तो इसे शैतान तो आता ही है, दुष्ट आत्मा तो आता है चेक करने के लिए कि क्या हाल है। और वो आता तो देखता है कि अरे ये तो ठंडे पड़ चुके हैं, अरे इनका तो कोई संगति भी नहीं है, ये चर्च भी नहीं जाते हैं, ये दुविधा में फंसे हुए हैं। फिर उन्हें क्या करता है? फिर कैप्चर कर लेता है। फिर दोबारा 7-8 दुष्ट आत्मा आकर उन्हें क्या कर लेती है? कैप्चर कर लेती है। हालेलुया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा विश्वासी बनना है जो फल लेकर आने वाले हो। बोलो मैं फल लेकर आऊंगा, मैं फल लेकर आऊंगी। हालेलुया। आज का जो वचन है बेसिक है पर स्ट्रॉन्ग है। यही चीज परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। अब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो आप भी तो फल ही देखना चाहते हो, फल मतलब रिजल्ट देखना चाहते हो। जब पढ़ाते हो तो आप सोचते हो कि अच्छा मैंने ये पढ़ाया, अच्छा ठीक है, अब कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर है। ऐसे ही एक विश्वासी लाइफ में भी होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर मस्ट है, जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जिसने परमेश्वर को जान लिया है,
जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया है और फिर से पीछे ना जाए, अब आगे बढ़ने की सोचना है। अब मुझे मसीह में फल लेकर आना है। हालेलुया। जब आपका फोकस परमेश्वर पर होगा, आपका संबंध यीशु मसीह के साथ होगा, प्रार्थना में उसके वचनों में आप रहेंगे। हालेलुया। मान लो कि कोई आपके साथ लड़ाई कर रहा है, मान लो कोई रिश्तेदारी कर रहा है, अब आपने क्या करना, आप भी सेम लैंग्वेज जो वो कह रहा आपके लिए गलत, क्या आपने भी पलटवार जवाब देना है? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको क्या है, आप कौन हो? आप परमेश्वर के जन। हो सकता है आपके मुंह के बंद रखने से हो सकता है वो बदल जाए। हालेलुया। आपके कुछ ना कहने से हो सकता है वो बदल जाए। आपको उसे प्रेम से बात करने से, वो लड़ाई करे, आपके प्रेम से बात करने से हो सकता है वह क्या हो जाए, वो बदल जाए। अब आप क्या लेकर आ रहे हो उस समय वहां पर? क्या लेकर आ रहे हो? बताओ, बोलो। फल लेकर आ रहे हो आप, फल लेकर आ रहे हो। तो कौन हारा फिर? कौन हारा? शैतान हारा। तो जीता कौन? आप जीते, मसीह में आप जीते। तो फिर ऑटोमेटिक ही गवाही बननी है। हालेलुया। फिर क्या बनेगी? फिर आपके रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि अब आप वचन के साथ क्या कर रहे? एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप काम करना शुरू कर दिए हैं। प्रैक्टिकल, बाइबल प्रैक्टिकल है। वचन के साथ आप हमारी जिंदगी एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी नहीं। वचन पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया, हाँ वचन तो पढ़ लिया, पर कुछ समझ में नहीं आया। एक रीति रिवाज के अनुसार वचन नहीं पढ़ना है, प्रार्थना करना है। प्रभु आज का वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, ताकि मैं जो वचन लिखा है उसके अनुसार मैं जिंदगी को बिता सकूं। हालेलुया। आप कितनी सारी प्रॉब्लम है, इतने बिग बिग आप प्रॉब्लम बताते हो, ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रही, ये प्रॉब्लम है, ये चीजें। परमेश्वर का वचन कहता तू बच, तो ऑटोमेटिक सब बचना शुरू हो जाएगा। तू बच। पहले अपने लाइफ में काम कर, पहले अपने लाइफ में देख क्या गलत आदत है उसको छोड़, क्या चीजें उसको छोड़। जैसे जैसे आप मसीह का आत्मा आपके अंदर वास करेगा, आप सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएंगे, अभिषेक पर अभिषेक पाते जाएंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह का आत्मा जितना, जैसे आप पानी डालते हो, कितना परसेंट अपने ग्लास में पानी डालना? थोड़ा डाला, थोड़ा डाला, थोड़ा फिल कर दिया। एक प्यासा है, जब वो थोड़ा पानी पीता तो प्यास नहीं बुझती, पर जब अच्छे से भर के पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे जितना आप सामर्थ पे सामर्थ पाते जाओगे, वचन से भरने की आदत हो जाएगी आपको, बढ़ने की आदत हो जाएगी आपको, तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपका बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हम आज एक और वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय, उसको हम पहला वचन से पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। बीज किसको दिखाता है? वचन को दिखाता है। अभी क्या बोया जा रहा है आपके अंदर में? बीज, अर्थात परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है। अब पढ़ो आगे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। अब बीज मतलब वचन आपके हृदय में बोया गया है। मार्ग के किनारे क्या किया गया है? बोया गया है। एक बोने वाला एक बीज बोने निकला, और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षी किसको दिखाते हैं? दुष्ट को दिखाता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग आई। पर सूरज निकलने पर वह जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। प्रभु की तारीफ। अब बाइबल तो सारे ही पढ़ते हैं, पर फल कौन लेकर आ रहा है? हालेलुया। फल कितने लोग लेकर आ रहे हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर क्या चाहता है?
जो बीज बोया जा रहा वो व्यर्थ ना जाने पाए, वो प्रभाव रहित ना होने पाए, वो प्रभाव सहित आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। आपके हार्ट में, आपके आंखों में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो वचन दिखाई देना चाहिए। फैसला जब डिसीजन लेते हैं उसी समय पता चलता है कि आप जो फैसले ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कोई किसी भी चीज़ का आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के तहत, अब वो वचन बेस्ड पर है या संसारिक बेस्ड पर है। तो यहाँ पर लिखा है मिट्टी ने उसे क्या कर लिया, उस बीज को दबा दिया। मिट्टी क्या है, संसारिक चीजें हैं। मिट्टी क्या है, इधर उधर की बातें हैं, हालेलुया। हम तो हैं तो विश्वासी और वचन भी पढ़ते हैं, वचन को भी जानते हैं। बहुत विश्वासी दावा करते मैं वचन को जानता हूँ, मैं वचन को जानती हूँ, पर उनके लाइफ में कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। आज भी मरमर की कुड़कुड़ की आत्मा है, लड़ाई झगड़े की आत्मा है, आज भी गलत आदतें हैं, आज भी नशाएं हैं, आज भी झूठ चल रहा है, आज भी फरेब चल रहा है, तो फिर फल तो नहीं दिखाई दे सकता बिल्कुल भी। और शैतान डरता है जब वो फल लगने लगता है। कई बार शैतान कैसे कोशिश करता है, जैसे फल आने के लिए होता है तो शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा। तो आप समझ जाओ कि मेरे लाइफ में कुछ बड़ा काम होने वाला है। आप तो अड़े खड़े हो, आप समझ जाओ, भांप लो, क्या लिखा, परखो, हालेलुया। उसी समय देख लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं वचन भी पढ़ रही हूँ, मैं संगति भी कर रही हूँ, पर जब कई बार बीच में अटैक हो रहा है तो इसका मतलब शैतान मुझे रोक रहा आगे बढ़ने से। ये समझ जाओ आप, वो रोक रहा है। कई बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, कई बार कुछ और ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो आप भांप लो, शैतान की चालाकी को समझ लो कि वो आपको आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, बोलो, वो रोकने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? वो क्या चाहता है कि आपके अंदर बीज नहीं दिखाई देना चाहिए, आप फलवंत नहीं होना चाहिए, आप फ्रूटफुल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वो बहुत सारे तामझाम करता है। तामझाम का मतलब समझ गए? कभी इधर से कोई आ गया, कुछ बोल दिया, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, कोई काम में हो गया, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, पता नहीं ये चीजें कहाँ, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये सडनली क्या हो गया। आप समझ लो, मैं तो वचन पर चलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो वचन में चलना चाहती हूँ, हालेलुया, मैं तो चलना चाहता हूँ, पर ये अचानक से क्या हो गया? क्योंकि अब फल आने का टाइम हो गया तो शैतान को आग लग रही है। हालेलुया, क्या लग रही है? आग लग रही। हो सकता है कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, हो सकता है कई बार काम में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, हो सकता है परिवार से कुछ ऐसी चीजें न्यूज मिल जाती है, मतलब समझ लो कि शैतान आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश, आपका उसका मेन मकसद क्या है? आपका ध्यान को भटकाना है। उसका मेन मकसद क्या है शैतान का, दुष्ट आत्मा का? आपका ध्यान को वचन की ओर से हटाना है, आपका ध्यान को वो भटकाना चाहते, कहीं ये फल लेकर ना आ जाए। अरे ये वचन ना पढ़ ले, आज के दिन बाइबल में ये पढ़ने वाला, यदि ये पढ़ लेगा तो इसकी बुद्धि खुल जाएगी और ये एक्टिव मसीह हो जाएगा। ये मरा हुआ मसीह नहीं, ये एक्टिव मसीह हो जाएगा, इसकी समझ खुल जाएगी, इसकी बुद्धि खुल जाएगी, तो ये फल आना शुरू हो जाएगा। शैतान काम बिगाड़ने के लिए आता है, हालेलुया, पर वचन आपको ठीक करता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मार्ग के किनारे क्या हो गया? जीव वचन बोया तो गया, पर मार्ग के किनारे वो प्रभाव रहित हो गया। आगे पढ़ो, पथरीली भूमि पर, पथरीली भूमि पर जो वचन बोया गया, हालेलुया, पर वो मजबूत क्यों नहीं दिखाई दिया? वो फ्रूटफुल क्यों नहीं हुआ? पढ़ो, पथरीली भूमि पर कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। जड़ न पकड़ने से क्या हो गया? मसीह जीवन सूख गया। मसीह में जब यदि आप जड़ पकड़ लेते तो कोई भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, टस से मस नहीं कर सकता, हालेलुया, संगति से अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बहुत सारे लोग विश्वासी जो कहते थे परमेश्वर में जड़ न पकड़ने की वजह से, जड़ कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे मजबूत होंगे? हालेलुया, संगति करने से। पर संगति आज क्यों नहीं करते लोग? हालेलुया, क्या हो गया? एक दिन नहीं गए तो उनको समझ में नहीं आता, वो मिस कर जा रहे हैं। संगति करना आपको परमेश्वर में मजबूत करता है। हालेलुया, बोलो, संगति करना परमेश्वर में। संगति में क्या क्या होता है? वर्शिप होता है, प्रार्थना होती है, वचन होती है, सिखाया जाता है। तो ये क्या काम हो रहा है? ये
आपको मजबूत किया जा रहा है परमेश्वर में, आपको मसीह में मजबूत किया जा रहा है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया जा रहा है। हाल आपको दोनों ब्लेसिंग मिलेगी, पृथ्वी में रहते हुए भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी और यहाँ के संघर्ष लाइफ का से आपको छुटकारा मिलेगा और अब शांति और खुशी आनंद से रहेंगे। तो बाकी का काम तो हो ही जाना है। जब यहाँ पर आप सीख गए तो आपके लिए तो वो तैयार हो ही जाना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो वहां पर भी बंधेगा, जब तुम यहाँ पर खोलोगे तो वहां भी खुलेगा, सब कुछ होगा। कैसे कनेक्टिविटी परमेश्वर ने बताया है। इसलिए हमने जो यहाँ पर करना है, जो हमने काम करना है, जो हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपका टाइम मिस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसी समय ही हमें समझ जाना है और सुधार कर लेना अपनी लाइफ को। फिर से हमें पाप में नहीं जाना है। वचन आपके दिल में, आपके हृदय में बोया जा रहा है, पर वो जो बीज बोया जा रहा है वो क्यों जल जा रहा है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? हालेलुया, क्यों हो रहा है? इसलिए जड़ ना पकड़ने की वजह से मिट्टी ने उसे आकर क्या कर दिया, दबा दिया और इसलिए वो उग नहीं पाया, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाया। इसी तरह से मिट्टी आपको दबाने के लिए आएगी, शैतान आपको ऐसे कैप्चर करने के लिए आएगा। मिट्टी आपको क्या करने के लिए आएगी? आपको दबाने के लिए आएगी। वो मिट्टी क्या है? संसारिक धन हो सकता है, वो धोखा हो सकता है, वो इधर उधर की चीजें हो सकती हैं, वो हो सकता है आपके दोस्त के थ्रू शैतान काम कर रहा है, हो सकता है आपके परिवार के थ्रू। लेकिन आपको परखना और समझना है, नहीं, मैं नहीं दब सकता, मैं परमेश्वर का वचन को, या आप चाहते हो बड़े बड़े काम देखना, लेकिन वो वचन को जीवित तो करना पड़ेगा ना। अब बोलोगे वचन तो ऑलरेडी जिंदा है, ऑलरेडी जीवित है, पर आपके लिए वो वचन जिंदा हो रहा है? हर एक विश्वासी के लिए वचन जीवित हो रहा है, ये बात है। इसलिए वो एक विश्वासी के हृदय में, दिल में वो वचन, बीज रूपी जो वचन है, बोया तो गया, पर मिट्टी ने उसे दबा दिया। झाड़ी ने आके अब अलाउ कर दिया झाड़ियों को, अब ऊंट कटारे को अलाउ कर रहे हो, अब घास फूस ऐसे लोगों की संगति में जा रहे हो जो कुछ है ही नहीं है, हाले ऐसी चीज जगह में जा रहे हो, तो अब वो आपको क्या करेंगे? बाद में वो दबाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो फंसाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और शैतान को तो ऑलरेडी पता है इसको कैसे दबाना है, इसकी कमजोरी क्या है। शैतान आज हमारी कमजोरी को देखता है, इसकी कमजोरी व्यभिचार है, इसको पकड़ो। इसके सामने फिर क्या लेके आएगा शैतान? लड़कियां लेकर आएगा, चल तू व्यभिचार कर। मन में गंदे गंदे ख्यालात लेकर आएंगे, इसलिए कि आप उसी में पड़े रहो, कीचड़ में रहो, दलदल में रहो। हालेलुया। और कभी उठो मत। और मिट्टी, वो संसारिक चीजें, वो संसारिक बातें, इधर उधर की चीजें, वो नेगेटिव थिंकिंग, थॉट्स, बुरे विचार, वो अब क्या है? वो मिट्टी, वो आपको दबाने की कोशिश करे। आपने उसी समय वचन बोलना है। सॉल्यूशन क्या है फिर इसके बाद? वचन को मुंह से अंगीकार करना है। मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु को चुना हुआ। यीशु मसीह कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। और शैतान पवित्र लोगों से डरता है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है शैतान पवित्र लोगों से डरता है? और पवित्र लोग ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, और दूसरे नहीं होंगे, और तीसरे नहीं होंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए इधर की चीजें आपको दबाने आएंगी, इधर से कुछ दबाने के लिए आएगा, आपको भरमाने के लिए भी आएगा, कुछ ना कुछ आपको वर्ड दिया जाएगा इधर उधर चीजें से। आपको वचन को दबने नहीं देना है। आपको क्या नहीं करने देना है? दबने नहीं देना है। वो ग्रो करना है, बीज बढ़ना चाहिए। वो बीज एक दिन में पेड़ बन जाता है क्या? वो धीरे धीरे धीरे, कई लोग बोलते हैं अब भी हो जाए मेरे लाइफ में चमत्कार, तुरंत हो जाए। अरे बीज तो पहले अभी तो गया है, अभी से बढ़ने के लिए तो दो। उसे बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन आपने अलाउ करना है, अपना जीवन को सरेंडर करके आपको अलाउ करना है, तब परमेश्वर का वचन जीवित होगा, प्रभाव होगा। हालेलुया। इसलिए यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 वचन में क्या पढ़ते हैं हम? हालेलुया। यदि तू यहोशू, मूसा को जो वचन दिया था, यदि इसको मानने में कान लगाए, ध्यान से सुने और उस वचन के अनुसार चलना शुरू करे। पढ़ो जल्दी से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना।
इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। बोलो आमीन। आमीन। वचन को पूरा करने से आपके सब काम सफल होंगे। हालेलुया। वचन को पूरा करने से क्या ले, ऐसा ही करने से, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो पढ़ लेते एक लाइन, सब काम सफल होंगे। आप कौन कौन से काम सफल देखना चाहते हो अपने लाइफ में? आप क्या क्या चाहते हो? कि मेरे बच्चे की शादी भी हो जाए, मेरा काम भी बनने लगे, मेरा कभी बिजनेस डाउन भी ना हो। हालेलुया। हम परिवार एक सुखी और आनंद से रहे। हालेलुया। कितने को समझ में? मेरा वीज़ा, मेरा पेपर वर्क, मैं जो चीज़ लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हर काम सफल हो जाए। मुझे कर्ज से आज़ाद कर। आप हर जगह, हर क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पर। आपके हर एक काम सफल होंगे। यहोशू को बोल रहा है हर काम, मतलब हर काम सक्सेस होगा, वो सफल होगा। क्या करने से? वचन को मानने से और पूरा करने से। एंड ये सॉल्यूशन है आपके लिए। पर वचन को पूरा करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, दो चीजें आ जाती है कि किसे चुने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बीच में रह गए और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके सामने दिखाई दे रहा है। हालेलुया। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से, इसलिए बाइबल पढ़ना और बुद्धि और समझ मांगना है। तब उस समय दोनों निराश, आप दोनों को निराश नहीं करोगे, तीसरे को भी निराश नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उस समय क्या कर, खुशी और आनंद के साथ वचन को पूरा कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जैसे आप वचन को पूरा करते हो, शैतान को आग लगती है और फिर आप मसीह में फल लाना शुरू कर देते हो। आज परमेश्वर क्या चाहता है? आप फलदायक दिखाई देना चाहिए। ऐसा मसीह नहीं जिसमें सिर्फ पत्ते नजर आते तो हैं, लेकिन ऐसी अंदरूनी में इतनी हिडन, इतना छिपा कर रखा है एक विश्वासी। सिर्फ जब परमेश्वर देखता है, हालेलुया, तब पत्ते दिखाई देते हैं। और इतने साल के विश्वासी होने के बावजूद भी आज तक उसमें एक भी फल नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी फलदायक होना चाहिए। हालेलुया। क्या क्या? आप उसी फिर से वचन को पढ़ो, उसी यहोशू का 8 के आगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। बोलो ऐसा। मैं वचन को सुनने के कारण, मेरे और उसको रिसीव करने के कारण और उसके अनुसार चलने के कारण, बोलो मेरे सब काम सफल होंगे। सब काम सफल होंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। और तू प्रभावशाली होगा। अब समझ में आया? क्या होगा? प्रभावशाली। दो तरह के विश्वासी हैं, एक प्रभाव रहित विश्वासी और एक प्रभावशाली विश्वासी। अब कैसा विश्वासी बनना चाहते हो? जब आपको देखें तो आपके चेहरे में ग्लोरी दिखाई देना चाहिए। अरे ये विश्वासी टेढ़ा था, अरे ये विश्वासी ऐसा था, इसके तो हर एक चीज में एक इफेक्टिव, परमेश्वर का वचन का इफेक्ट नजर आता है। हर एक वर्ड में इफेक्ट नजर आता है इसके लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर क्या वर्ड, क्या लिखा हुआ? फिर से पढ़ो उसी लाइन को। तेरे कब सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब वचन अंदर समाएगा तो आप प्रभावशाली बनेंगे, इफेक्टिव विश्वासी बनेंगे आप। हालेलुया। अलग दिखाई देंगे आप, एकदम अलग दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से सब कुछ होगा। यही वचन को हम नीति वचन 3 अध्याय में पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन का गले का हार लगा ले, हार बना ले। ऐसा ही करने से तेरा शरीर भला और चंगा और हष्ट पुष्ट रहेगा। पढ़ो 3 अध्याय का नीति वचन। फर्स्ट से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल मतलब आपके डेरे, आपके घर, आपका परिवार का डेरा, आपका घर, आपके कनेक्टेड जिसको आप चाहते हैं, वो सब कुछ सुपर ब्लेस्ड होंगे, कुशल होंगे और आनंदित होंगे। हालेलुया। आगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई, पर ये जान रख कि कृपा मतलब अनुग्रह कैसे मिलता है। हालेलुया। रोज तभी दाऊद को पता था, उसके अनुग्रह के बिना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वो, जब हम भजन संहिता पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, जैसे 5 अध्याय और भी आगे के अध्याय में पढ़ते हैं, तो जो उसकी वर्ड, मुंह का जो वर्ड है प्रार्थना में, क्या निकलता है? प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु करुणा कर, परमेश्वर दया कर।
अरे वो तो दाऊद था, इतनी बार बार मांगने की क्या जरूरत थी, पर वो हर दिन परमेश्वर से करुणा और दया और अनुग्रह मांगता था, जबकि वो तो परमेश्वर का प्रिय जन था। उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था हर दिन मुझे अनुग्रह चाहिए, एवरीडे मुझे परमेश्वर का ग्रेस की जरूरत है। इसलिए सुबह आपने क्या करना है, मांगना है परमेश्वर से, अनुग्रह मांगना है। परमेश्वर उठ जाते हो, सुबह उठना है, बोलना परमेश्वर अनुग्रह दे, ग्रेस दे, आज का काम करने के लिए आपके फल लेकर आ सकूं, ऐसा ग्रेस दे परमेश्वर पिता, ताकि मैं तेरे पीछे चल सकूं। हालेलुया। और मैं कभी पीछे ना हटूं। जब आपकी प्रार्थना सुबह की यह होगी तो सचमुच में वो ग्रेस आएगा। मान लो कि कुछ एक्सीडेंट भी होने वाला है तो आपको खरोच तक की नहीं लगेगी, आप बच जाएंगे। वो संकट में से निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने ग्रेस मांग लिया है, आपने करुणा मांग लिया है। सुबह उठ के प्रार्थना करके आपने दया को रिसीव कर लिया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए दया और करुणा अनुग्रह आपने परमेश्वर से मांग लिया है और वो आप पर आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आगे पढ़ो। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन। देख लो, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह। कैसे मनुष्य का अनुग्रह? आप साइन करवाना चाहते हो, काम करवाने के लिए गए हैं, यदि वो ना कर दिया तो आपका काम नहीं बनेगा, बोलो। और यदि उसने कर दिया तो वो अनुग्रह है परमेश्वर का। परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह, ऑफिसर आपके लिए जल्दी काम कर देगा। ये सचमुच में ऐसा होता है, वो ग्रेस आ जाता है और वो दूसरे का काम छोड़ के पहले आपका काम करेगा। परमेश्वर को वहीं पर धन्यवाद करो कि प्रभु उसे छोड़ मेरे लिए काम कर रहा है। दैट मीन्स मैंने वचन को मैं पूरा कर रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसलिए परमेश्वर ने ये मुझे वरदान दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का भी अनुग्रह वो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। कुछ भी रिलेटेड है, कुछ भी। कई बार हमें इन ऑफिसर के पास भी जाना पड़ता है, जब तक वो कुछ काम ना करे तो आपका काम वहीं पर रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इसलिए उनकी भी जरूरत पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती जरूरत ऑफिसर्स की, इनकी उनकी कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ता है। जल्दी चाहते हो बिना पैसे के हो जाए, बिना घूस के हो जाए, बिना इसके हो जाए। हालेलुया। तो ये हमें अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का कि आपका काम बिना रुके सक्सेस हो सके, बन सके। कई बार हम हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ सामना करना पड़ता है, और ये हर एक लोगों के लाइफ में होता है। कहीं ना कहीं से मोड़ आता है। इसलिए वचन क्या लिखा है? वचन को पूरा करने से तेरे काम इजीली तरीके से होते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो मनुष्य के जो मनुष्य जिसके पास आप जाते कुछ भी करवाने के लिए, हालेलुया, वो अनुग्रह आएगा और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़े, उसके आगे पढ़ो जल्दी। तू अति बुद्धिमान होगा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो, वह मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसको स्मरण करके सब काम करना? बोलो, परमेश्वर के वचन को याद करके, सोच के, समझ के कि परमेश्वर का वचन क्या करने के लिए मुझे कह रहा है, अभी क्या करने के लिए कह रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। ये सब आशीष कैसे मिलेगी? वचन को पूरा करने से मिलता है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, वो परीक्षा आएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में फलों को देखना चाहता है। वो फल क्या है? वो धीरज का फल देखना चाहता है, वो प्रेम का फल देखना चाहता है। गलातियों की किताब 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं 22 वचन में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या देखना चाहता है हमारे जीवन में? ये फलों से हमें लदे हुए देखना चाहता है। क्या आपके अंदर आज परमेश्वर का प्रेम है? क्या आज आप भी दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या दुख के समय आप प्रेम, ये है हालेलुया। आनंद का फल, क्या दुख के समय भी आनंद रहते हैं? हालेलुया। क्या आप बुड़बुड़ाते तो नहीं, कुड़कुड़ाते तो नहीं? ये फल परमेश्वर देखना चाहता है।
शांति। क्या आप अपने घर में खुद स्वयं क्या अपने घर का माहौल में शांति बना के रखे हो? क्या आपके दिल में शांति बना के रखे हो? परमेश्वर क्या देखना चाहते हैं? खुद शांति पैदा करने वाले होना चाहिए। एक विश्वासी अपने तक नहीं, जब आपसे कोई बात करे, जब आपसे कोई मिले, तो आपको देख के, क्योंकि यू आर इफेक्टिव क्रिश्चियन। इफेक्टिव क्या है? विश्वासी हैं आप, प्रभाव रहित नहीं है, आप प्रभावशाली विश्वासी हैं। तो आपसे जब कोई बात करेगा तो उस दूसरे पर्सन को शांति मिलेगी, अन्य जाति को शांति मिलेगी। फिर आपसे पूछेगा कि आपसे बात करते मुझे शांति कैसे मिलती है, मुझे आपसे बात करना अच्छा क्यों लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके जीवन में फल दिखाई दे रहा है। फिर आपको मौका मिलता है बताने का परमेश्वर के बारे में। मुझे लगता है कि आपसे बातें करूं, मुझे लगता है आपके घर में किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? कई लोगों ने आपके घर में आके कहा होगा कि इस घर में जब आता हूँ या आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे ऐसा लगता है इस घर से ना जाऊं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपके अंदर क्या फल है, परमेश्वर का वचन है। तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर फल आ रहा है। जब फल आ रहा है तो स्वर्गदूत देखकर खुश होते हैं। जो स्वर्गदूत देखकर खुश होते हैं तो वहाँ मैसेज पहुँचाते हैं। जब मैसेज पहुँचाते हैं तो आपकी टेस्टिमनी आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए फलों से लदा हुआ दिखाई देना चाहिए, फल रहित नहीं। एक विश्वासी, कई विश्वासी से क्या होता है, मतलब क्या कहना चाहिए, कहते तो है मैं विश्वासी हूँ, लेकिन जब विश्वासी को परसेंटेज देखा जाए तो 5%, 10%, 20% इतना ही है। हालेलुया। वो पत्ते वाले विश्वासी हैं, वो फल वाले विश्वासी नहीं है, इसलिए वो फ्रूटफुल नहीं है। हमें पत्ते भी चाहिए और फ्रूट भी चाहिए, फलों से लदा हुआ भी होना चाहिए और हरा भरा भी होना है। हालेलुया। इसलिए बीज पथरीली भूमि पर बोया गया, पर क्यों नहीं बढ़ पाया? वचन सुन तो लेते तू आनंद से और वायदा कर लेते, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी सेवा करूंगा, मैं ये भी काम करूंगा। पर जब इधर से कुछ आवाजें आती है शैतान की, जब इधर से कुछ बोल आता है या फिर धन का धोखा आता है या संसारिक चिंता आती है, तो उसी समय आप पलट जाते हो और बदल जाते हो। हालेलुया। तो वो क्या हो गया? वो पलटी मार विश्वासी हो गया। तुरंत तो सुन लिया था, अब दुष्ट पक्षी आया, अब जो बोया गया था मिट्टी ने क्या कर दिया? दबाने की कोशिश किया और आपने अलाउ भी कर दिया। इसलिए वो बीज फलवंत नहीं हो पाया, बढ़ नहीं पाया, क्योंकि आपने दबाने के लिए अनुमति दे दी है। वो बढ़ना तो चाहता है, वो फलना तो, वचन तो चाहता है कि मैं फलूं इस विश्वासी के लाइफ में, पर ये तो एक्टिव ही नहीं कर रहा वचन को। उसका मुंह का अंगीकार ही सही नहीं है, इसका मुंह का अंगीकार ही सही नहीं है, तो वचन कैसे बढ़ेगा? इसलिए आपको वचन का अंगीकार करना है। जैसे हम अंगीकार करके उद्धार पाते हैं, अंगीकार करके छुटकारा पाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में बोलना है। जब तक आप रिजल्ट ना देख ले, बोलो मैं हार नहीं मानूंगी, बोलो मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली, जब तक मेरे परिवार में ये काम नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, मैं वचन को बोलते जाऊंगी, मैं कमांड करते जाऊंगा, मैं कमांड करते जाऊंगी, उस वचन को बोलते जाऊंगी। मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरा पति उद्धार पा चुका है, ऐसे बोलना है। हो सकता है उद्धार नहीं पाया, मेरा हस्बैंड उद्धार पा चुका है, मेरी वाइफ उद्धार पा चुकी है, गवाही के लिए वो आ रहा है, परमेश्वर ने इसे चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य को बलवान लोग छीन लेते हैं। वचन लिखा है कि नहीं लिखा है? परमेश्वर के राज्य को कौन छीन रहा आजकल? समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर के राज्य को बलवान लोग आके छीन ले रहे हैं और अपने लिए जगह भी बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए क्या लिखा है? जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे, इसलिए जो पीछे वो आगे हो जाएंगे, क्योंकि उनको वचन, अन्य जाति को इसलिए वचन दिया जा रहा है और उनको समझ में आ रहा है, वो बलवंत हो रहे हैं, वो वचन उनको समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो वैल्यू कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को वैल्यू नहीं है, परमेश्वर के वचन का, बाइबल का वैल्यू नहीं है। तो अन्य जाति लोग परमेश्वर को जो जानते नहीं है, वो वचन सुन रहे हैं और आनंदित होते हैं। अब बलवान लोग परमेश्वर के राज्य को छीन ले रहे हैं, वो ब्लेसिंग को छीन ले रहे हैं। ये आशीष एक विश्वासी के लिए थी, ये ब्लेसिंग इसके लिए थी, ये काम इसके लिए थी, ये सेवा इसके लिए थी। अब कोई दूसरा आ गया, क्योंकि ये निठल्ला हो गया, ये बैठ गया, इसने परमेश्वर की सेवा के काम के वचन के वैल्यू नहीं की। अब कोई दूसरा आके वचन को सुना पाया और उससे छीन लिया। तो क्या लिखा है कि परमेश्वर के राज्य को कौन? बलवान लोग छीन ले रहे हैं। बलवान मतलब जो परमेश्वर को रिसीव कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, जो आनंद के साथ ले रहे हैं, वो वचन में बलवान हो गए। अब वो जो भाग ब्लेसिंग उसका था, अब वो परमेश्वर ने उठाकर उसे दे दिया।
जैसे कि शाऊल के पास सब कुछ था, पर जैसे जलन आने लगा, जैसे उसने अनाज्ञाकारिता किया। अब दाऊद तो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब दाऊद ने आके क्या कर लिया, वो छीना तो नहीं पर परमेश्वर ने दे दिया। अब हम क्या कहेंगे, बलवान था वो आत्मा में। दाऊद क्या था, बलवान था, आज्ञाकारिता वाला था, इसलिए दाऊद को क्या कहेंगे, वो बलवान था आत्मा में, बलवंत था आत्मा में। तो ब्लेसिंग को, राज्य को, पद को छीन लिया और दाऊद का हो गया। हालेलुया। इसलिए आपकी ब्लेसिंग जो प्रभु आपको देना चाहता है कोई और ना ले जाए। हालेलुया। इसलिए जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे थे पर जो पीछे लोग थे इन्होंने वचन को सुना, रिसीव किया, ग्रहण किया, अब वो ब्लेसिंग अब उनकी हो गई, वो आगे हो गए हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जो वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है, उस दुष्ट को अपने लाइफ में कार्य करने ना दो, उस दुष्ट की बातों को ना सुनो। इसलिए एक वचन लिखा नीति वचन में, जब एक ग्लास में जब शराब को डाला जाता है तो तुम उसे देखना भी मत। इसका मतलब यह है कि आप इतना स्पिरिचुअल नहीं हो। आप कई लोगों को लगता है नहीं वो इस तरह का काम करता है, लेकिन मैं उसके साथ बैठूंगा उठूंगा तो मैं उसके समान नहीं हो सकता, मैं उसके जैसे नहीं बन सकता। आप हेलो हाय करो, दोस्ती करो, बस ज़्यादा उसमें ना जाओ, क्योंकि वो गलत संगति में हो सकता है आपके, हो सकता है कितने, क्योंकि वचन में लिखा है अंत के समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। विश्वास के शूरवीर सुरमा भी वचन से हट जाएंगे। बहुत लोग यहाँ पर थे और वायदा किया था, लगते थे सूरवीर, लगते थे सुरमा, क्या हुआ उनका, वो हट गए। इसलिए ऐसों की संगति मत करना लिखा है, ऐसों लोगों से दूर रहना, कहीं वो अपने जाल में अपने काम में क्या ना कर ले, फंसा ना ले, क्योंकि दुष्ट आया, अलाउ, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है और हमने अलाउ किया। पक्षी आया, दुष्ट आया और क्या लिया, बीज को उठा के ले गया। आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, वचन आपने रहने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। इसलिए डायरी में वचन लिखना जरूरी है ताकि आप रिमाइंड करें। हालेलुया। जड़ ना पकड़ने की वजह से वो फंस गया, इसलिए वचन को रोज पढ़ना है और जड़ पकड़ते जाना है, वचन के साथ प्रैक्टिस करना है। अच्छा, जब मैं ये कहूँगा तो ये मेरे रिकॉर्ड में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये पाप है, तो मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पाप जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो सोचो पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब मरना ही नहीं होता है, मृत्यु का मतलब होता है श्राप होता है, प्रॉब्लम होता है, समस्याएं होती है। इसलिए उन चीजों को अलाउ नहीं करना है, इसलिए मसीह में जड़ पकड़ना है। क्या लिखा, जड़ ना पकड़ने की वजह से वो विश्वासी क्या हो गया, जड़ ना पकड़ने की वजह से वो विश्वासी क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, वो गिर गया, वो बर्बाद हो गया, आधा अधूरा विश्वासी रह गया। हालेलुया। आगे पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का होता है। और जब वचन के कारण क्लेश आता है, उपद्रव आता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। किसके साथ ऐसा हुआ है, वचन को मानने की वजह से आपके घर में भी, आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी थोड़ा दुख सहना पड़ा होगा, थोड़ा क्लेश सहना पड़ा होगा, तो सह लेना। जैसे आप वचन को पूरा करोगे तो फल आपके अंदर दिखाई देंगे जीवन में। हालेलुया। और आप ठोकर नहीं खाओगे बल्कि फलवंत होगे और टेस्टमनी आएगी, गवाही पैदा होगी। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा क्या कर देती है, वचन को दबा देती है। क्या आपने ऐसा अलाउ तो नहीं किया है? क्या ऐसे विश्वासी तो नहीं है आप कि धन का आया, लालच आया, नहीं मैं नहीं बोता, टाइट पैसा ज्यादा हो गए, धन का धोखा आया, नहीं आज संडे मुझे इधर जाना है उधर जाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है, क्या करना है इसमें, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी आप फलवंत होंगे। हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है सारी चीजें आदतों की वजह से ही होती है, इसलिए बहुत मुश्किल है आदतों को चेंज करना, लेकिन परमेश्वर चेंज कर सकते हैं। जब मांगोगे तो चेंज होगा, जब बोलोगे तो होगा, जब कमांड करोगे तो होगा। ऐसा क्या लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, बोलो जो मुझसे नहीं हो सकता, बोलो वो मेरा परमेश्वर मेरे अंदर में कर रहा है, बोलो मेरा परमेश्वर मेरे लाइफ में सब कुछ सही कर रहा है, बोलो हर एक गलत आदतें मेरे जीवन से दूर हो जा,
बोलो हर एक गलत आदतें मेरे जीवन से दूर हो जा, हर एक गलत आदत और अब से मैं फल लेकर आऊंगा। आज से मैं फल लेकर हालेलुया। क्या लिखा है? जो वचन को सुनता तो है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। हमें कैसा विश्वासी बनना है? फल लेकर आने वाला विश्वासी बनना है। मतलब टेस्टमनी आपकी जिंदगी में दिखाई देगी, आपके स्वभाव में दिखाई देगी। जब स्वभाव में दिखाई देगी, आप धीरे धीरे देखना आपके जीवन में दिखाई देगी, आपके परिवार में दिखाई देगी, आपके काम में दिखाई देगी। सब कुछ बदलता जाएगा, एवरीथिंग बदलता जाएगा आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप छोटी छोटी प्रार्थना में चीज़ों को रखना शुरू कर दोगे, प्रभु ये मेरे लाइफ में मुझे पता है ये मुझे हर्ट करती है, मुझे पता है मेरी आदत की वजह से आज मेरा घर टूट रहा है, मेरी ये आदत की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरी आदत क्या है? लड़ाई करने वाली। मेरी आदत क्या है? झगड़ा करने वाली। मेरी आदत क्या है? कानाफूसी करने वाली। मेरी आदत क्या है? चोरी करने वाली। मेरी आदत क्या? धोखा देने वाली। मेरी आदत क्या है? बहुत सारी गलत आदत है। वे विचार में जब फोन देखता हूँ तो मेरे मन में गलत चीजें आते हैं, तो बंद कर दो फोन, थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो ऐसे ऐप्स को जो आपको आपके अंदर में कोई गलत चीजों को लेकर आ रही है और जिसकी वजह से पाप आपके अंदर आके आपको गड़बड़ी कर रहा है, आपको प्रॉब्लम्स में लेकर आ रहा है, तो बंद कर दो ऐसी चीजों को देखना। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करते करते तो नष्ट हो जाए। इसलिए ऐसी चीजों को आपको खुद करना पड़ेगा और परमेश्वर से मांगना अनुग्रह। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं ये गलत चीजें नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो टेस्टिमनी के साथ आना है, मुझे तो इफेक्टिव क्रिश्चियन बनना है, इफेक्टिव विश्वासी बनना है। हालेलुया। और धीरे धीरे एक वाइफ अपने हस्बैंड से एक के बारे में एक स्टोरी है। हालेलुया। स्टोरी ने रियल है। परमेश्वर की तारीफ। वो सिर्फ उसकी वाइफ विश्वास करती थी परमेश्वर में और उसका हस्बैंड नहीं करता था इतना, वो गुस्सा करता था, पर उसकी प्रार्थना उसने ठान लिया और मान लिया, नहीं मुझे, और उसको वो वचन मिला कि तू बस तेरा परिवार बदल जाएगा, और उस वचन को उसने मान लिया। और बहुत सारे वचन थे, उसको बताया गया था कि ऐसे से कमांड करना है और अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो जितना मर्जी नफरत करे, जितना मर्जी करे, कमांड करो उसके लिए, रोज बोलो उसके लिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, वचन के साथ प्रार्थना करो और अपनी आदतों को भी देखते जाओ। एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, वो बीज जो बोया जा रहा है, जो प्रार्थना की जा रही है, वो फल को पैदा करने जा रही है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपको लग रहा है डिले हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो अंदर में उसकी चीज भी चल रहा है। अरे आपको उसका हस्बैंड कहने लगा, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, आज मुझे सपने में आज परमेश्वर दिखाई दिए, मुझे आज ऐसा लग रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना करूं। और वही हस्बैंड बोल जो चर्च जाने से मना करता था, वही आप साथ में आते हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर काम करता है। इसलिए अपने बोलना नहीं छोड़ना है, अपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। बोलना मतलब वचन से कमांड करना नहीं छोड़ना है, अपने बोलना है, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर अनुग्रह कर। यदि जो बीमार है वो बोले तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, आपने कैसी प्रार्थना करनी है? कंडीशन वाली प्रार्थना करनी उस समय। प्रभु ये कर तो मैं ये करूंगा, प्रभु ये कर, ये दे तो मैं ये करूंगा, परमेश्वर ये सेवा करूंगा, प्रभु ये करूंगा, परमेश्वर चर्च के लिए करूंगा, बस मुझे मेरे लिए ये कर दे, परमेश्वर मेरे लिए वो कर दे। आप इस तरह की प्रार्थना कर सकते हो, पर उस प्रार्थना में हालेलुया सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, अपना जीवन को समर्पण करने वाला होना चाहिए। जब इस तरह की कंडीशन वाली प्रार्थना होगी तो मस्सा आएगा, अभिषेक आएगा, आपके बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये हो सकता है आपकी एक प्रेयर पॉइंट है और वो प्रेयर पॉइंट पूरा ही नहीं हो रहा आपके लाइफ में, अब वहां पर वाचा के साथ प्रार्थना करना शुरू करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे परमेश्वर के लिए? आप मतलब आपके अंदर में क्या चीजें आ रही है, आप उसको बोलो परमेश्वर के सामने में और रखो परमेश्वर के आगे में उस प्रेयर पॉइंट को, वाचा के साथ प्रार्थना करो। कैसे बंधन नहीं टूटेंगे, कैसे परमेश्वर दरवाजे नहीं खोलेगा, कैसे परमेश्वर काम नहीं करेगा, 100% करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीदा। आपको पता है मेरे बारे में, जब मेरे को दुष्ट आत्मा का अटैक होते तो मैंने प्रार्थना की थी कि हाँ मैं प्रभु तेरा काम करूंगी, तेरा सेवा करूंगी, उसी समय दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। और जब भी ऐसा कुछ होता है तब भी मैं कहती हूँ मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा तो बहुत सारा काम करने वाला, मेरा चर्च में बहुत सारा काम करने वाला है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं हालेलुया, मुझे ऐसे रख, मुझे वैसे कर, मुझे तेरा काम करना है, मुझे लोगों को बचाना है।
क्या हमने किया? हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रभु क्या मुझे ऐसे रहने देगा? उसी तरह से जब परमेश्वर के राज्य के साथ अपने आप को अटैच करते हो, अपने फैमिली मेंबर को अटैच करते हो, अपने बिजनेस को अटैच करते हो, अपने बच्चों को अटैच करते हो, तो कभी भी परमेश्वर आपको ऐसे नहीं रहने देगा, क्योंकि अब आप वचन को डाल रहे हो बीच में, परमेश्वर के राज्य को डाल रहे हो। बचाने की बात हो रही है यहाँ पर। प्रभु मैं तेरे ये भी काम करूंगा, प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, तो क्या प्रभु आप कैसे रहने देगा? नेवर। क्या ऐसे कभी परमेश्वर रहने देगा? इस तरह से आपको बैठा देगा क्या घर में बिना जॉब के, बिना काम के? रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरा ये भी काम करूंगा। प्रभु बहुत सारे लोग कह के चले गए, क्योंकि जड़ ना पकड़ने की वजह से वो हिल गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ बहुत सारे विश्वासी आते, बहुत सारे चंगाई के लिए आए, इसके लिए आए, उसके लिए आए, इसके लिए आए, लेकिन मैं क्या करती थी? मैं वचन को डायरी में लिखती थी और वो मेरे अंदर आते गया, आते गया। तो हमने क्या कर लिया? संगति करने की वजह से हमने जड़ पकड़ा है। जो विश्वासी संडे चर्च नहीं आता, संगति नहीं, ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना संडे, कभी भी कुछ में नहीं आता, कभी कभी बड़ी बड़ी मीटिंग में आ जाता, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, वो नेवर, कभी भी नहीं रह सकता वो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आपको फोर्स क्यों? मुझे क्या मिलेगा? इसलिए आपको कहा जाता है जड़ पकड़ना। आपको जर्नी लंबी है, शैतान कहीं पर भी ऐसे 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 आपको संगति से दूर करने के लिए बहुत सारे वो प्लानिंग बनाता है, बहुत सारी चीजों को करता है, लेकिन आपको भी समझना है, नहीं, मुझे दूर नहीं होना। परमेश्वर की संगति से मैं दूर नहीं हो सकता। संगति ही आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, संगति में ही आपको मसा मिलता है, संगति में आपको अभिषेक मिलता है, संगति में आपके जो कान है संसारिक, वो आत्मिक कानों को बदलते जाते हैं। हालेलुया। और आप एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बन जाते हैं। इसलिए वही विश्वासी फल लेकर आता है। कितना? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आपने 100% फल लाने के लिए कोशिश करना है। जब आप 100% की बात करोगे, 90 तक तो पहुंचोगे, 80 तक तो पहुंचोगे। हालेलुया। फिर आपका जॉब में, आपके काम में, आपकी स्टडी में वेल स्टडी होगी, आप नंबर 1 होंगे अपने क्लास में, अपने कॉलेज में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें भी नंबर 1 होंगे। आप अपने बिजनेस में नंबर 1 होंगे। आपने हर एक रिश्तेदारों के घरों को देखोगे, उनके घर को देखोगे, इनके घर को देखोगे। आप अपने पूरे परिवार, अपने घरानों के बीच में आपका परिवार नंबर 1 होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर में, प्रार्थना में, हर एक चीजों में आप नंबर 1 होने जा रहे हो। हालेलुया। और ये सब जन खड़े हो जाएं और बोलो, परमेश्वर मेरी सारी गलत आदतों को आज दूर कर दीजिए। बोलो, परमेश्वर पिता मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूँ। आपने यहोशू को कहा, परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करो। आपने यहोशू को कहा, ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सक्सेसफुल होंगे और तू फ्रूटफुल होगा। आप यस लॉर्ड जीसस, मुझे समझ में आ चुका है कि वचन को पूरा करने से, वचन को मानने से, वचन को अपने हृदय में रखने से मेरे सारे काम सक्सेसफुल होंगे। आपके सारे काम सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।